ये हमारा वोल्ट है, वोल्ट तो 5 ही रहेगा। ये हमारा एम्पियर है। तो एम्पियर में कभी कभी आपका आता है कितना, 0.1 या 0.2। कितना आता है, 0.1 या 0.2। और जो बैटरी का जो सिंबल है, जो बैटरी का सिंबल है, ये कैसा रहता है, स्टक का मतलब अभी तक हम जो 0.6 वाले में देख रहे हैं तो उसमें सिंबल कैसा हो रहा था, और इसमें क्या है, स्टक। इसमें कहां कहां से प्रॉब्लम आ सकती है वो देखो। तो नंबर 1, अगर आपका सीपीयू बूट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। कितना एम्पियर लेगा, 0.1 या 0.2। और संभावना किसमें ज्यादा रहती है कि सीपीयू बूट नहीं हो रहा, जिन भी फोनों में डुअल डेकर सीपीयू लगा है। मतलब कि अगर 0.1 या 0.2 आ रहा है, बैटरी का सिंबल स्टक है और उनमें डबल डेकर सीपीयू लगा है, तो 100% आपका क्या दिक्कत कहां पे है, सीपीयू। जो सीपीयू है वो बूट नहीं कर पा रहा। बूट का मतलब होता है वो चालू नहीं हो पा रहा। यहाँ पावर आईसी, चार्जिंग आईसी तो सब चालू हो रही है, लेकिन आपका जो सीपीयू है वो चालू नहीं हो पा रहा है। और वो किस लिए नहीं हो पा रहा है, या तो आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया है, यानी कि जो नीचे बॉलें बनी होती हैं उन्होंने वो बॉलों की जो कनेक्टिविटी है वो छोड़ दी। और वो क्यों छोड़ देती है, कभी कभी तो हमारा फोन जैसे गिर गया तो क्या होता है, उठ जाती हैं बॉलें, जो बॉलें होती है ना वो ऊपर उठ जाती हैं। और कभी कभी हमारा फोन जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, कैसे कि उन्होंने बताया, आके कस्टमर हमको क्या बताता है कि हम ये फोन चलाया, गेम खेला या कुछ भी हमको चलाया, ये फोन हीट हो गया, मतलब गर्म हो रहा था। अब उसको जब ठंडा होने के लिए रखा तो ऑटोमेटिक चलते चलते क्या हो गया, डेड हो। देखो उसका सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम समझो। जब आपका फोन हीट होता है, क्या होता है, हीट होता है। अब वो एक्सट्रीम लेवल पे हीट हो गया अगर, यानी कि उसकी बर्दाश्त के बाहर अगर वो हीट हो गया, भले ही वो आपको पकड़ने में उतना हीट समझ में ना आए, लेकिन अंदर से अगर उसका जो सीपीयू है या रैम है या ईएमएमसी है, वैसे ईएमएमसी इतनी जल्दी हीट होती नहीं, होता रैम या सीपीयू ही हीट होता है। अगर वो हीट सही से हो गया तो वो जब तक तो चलता रहेगा जब तक वो गर्म रहेगा। गर्म रहे, चलता क्यों है पता है, जो उसकी बॉलें होती हैं वो गर्म रहती हैं तो वो चिपकी रहती हैं। जैसे ही फोन ठंडा हुआ, कनेक्टिविटी हट गई, यानी कि बॉल ऊपर उठ गई। भाई जब सोल्डर पिघलता है तब आप लोग भी जानते हो, उसको चाहे जैसा घुमा दो तो, और जब सोल्डर जम जाता है तो वो एक जगह जम जाएगा जब ठंडा होगा। तो जो वो ठंडा हो गया सोल्डर, तो वो क्या हुआ, उसने बीच में क्या बना दिया, गैप बना दिया। तो गैप बनाने के कारण वो फोन जो होता है वो डेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 0.1 लिया, 0.2 लिया, बैटरी का सिंबल स्टक रहा, तो प्रॉब्लम कहां आ गई, डबल डेकर में। अगर उसमें सीपीयू लगा है और जो सीपीयू है वो बूट नहीं कर रहा। 2 नंबर पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब एम्पियर यही वाला। कई कई फोन ऐसे होते हैं कि जैसे उनकी अगर बैटरी खराब हो तो वो जब आप 6 पोर्ट पे लगाएंगे तो वो यही एम्पियर लेंगे, 1.2 या 1.1 या 1.2 बैटरी का लोगो स्टक रहेगा। उसमें दिक्कत क्या आ जाती है, जो बैटरी आपकी होती है वो कनेक्शन क्या करती है, छोड़ देती। बैटरी जो कनेक्टर होता है पीसीबी में, उस पे आप चाहे जितनी बैटरी लगाते रहो, अगर वो बैटरी खराब हो गई है तो क्या फोन आपका चालू होगा। अगर डीप में बैटरी है, कितनी भी डीप में बैटरी है, चार्जर की यही तो खासियत है, आप 10 से 15 सेकंड लगाएंगे फोन को, प्रॉपर चार्जिंग लेने लगेगी, मतलब लोगो उसका आ जाएगा, बैटरी का लोगो आ जाएगा, भले वो ऑन 10 मिनट बाद हो, क्योंकि ऑन तो तभी होगा ना जब 3.7 से 4.2 के बीच में करंट पहुंच जाएगा तब। तो यहाँ पे बैटरी खराब होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आया ना, कि अगर आपकी बैटरी खराब हो गई है, बैटरी की सप्लाई नहीं, या बैटरी में बिल्कुल चार्ज खत्म हो जाना, यानी कि 0 कितना, और जैसे ही आप इसमें चार्जिंग लगाते हैं वैसे ही ये बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो खुद ही आपका लोगो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपने बहुत देर तक लगाए रखा, फिर भी कोई भी एम्पियर यहाँ पे नहीं बढ़ा और ना ही कोई बैटरी का सिंबल आया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बार बैटरी को चेंज करना है मेरे भाई, बूस्ट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिली। कुछ सैमसंग के फोन होंगे, इसमें क्या रहेगा, चार्जिंग लोगो वो कैसा रहेगा, स्टक, ये वाला एम्पियर लेगा। उस कंडीशन में तुम्हारी बैटरी भी सही होती है, क्योंकि अगर बैटरी सही ना हो तो चार्जिंग का लोगो ही ना आए, का भी मतलब होता है तुम्हारा जो सीपीयू है वो बूट नहीं हो रहा। जैसे मान के चलो ये आपका मेन बोर्ड है, ये आपका छोटा सा सब बोर्ड होता है, यहीं से तो सप्लाइयां जाती हैं भाई, चार्जर यहाँ लगाते हो, यहाँ से ये, अब यहां तक आपको ऊपर चेक करना है कितना, 5 वोल्ट, क्योंकि सैमसंग के फोन्स में अगर मेन बोर्ड पे 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तो भी डिस्प्ले पे क्या आएगा, चार्जिंग लोगो। रिव्यू करने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि मेरे भाई
ऊपर से नीचे तक जो सप्लाई है वो ओके है। बस इसके बाद कर डालो, कोई टेंशन। अभी सीपीयू की बात चल रही है तो सीपीयू की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म कर डालते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली उस पे बात करेंगे। जैसे आपके पास कोई फोन आया, यहाँ तो 5 वोल्ट रहेगा। अब यहाँ पे आपका एम्पियर में क्या होगा, 0.6। थोड़ी देर बाद ये पूरा एम्पियर ले लेगा 1.6, तो सोचोगे सही ले रहा है। इसके बाद फिर ये क्या होगा, फिर ये डाउन हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0.0, फिर होगा 0.6, फिर होगा 1.6, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि पहले आपका पूरा एम्पियर लेगा, फिर कम होगा, 0.0 पे आएगा, फिर लेगा, फिर कम होगा। और यहाँ पे लेकिन एक शर्त है कि फोन के अंदर डुअल डेकर सीपीयू लगा होना चाहिए। नंबर 1 प्रॉब्लम इसमें आ सकती है रैम जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, यानी कि आपकी जो रैम है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। क्योंकि डुअल डेकर में आप लोग जानते हो जो रैम होती है वो सीपीयू के ऊपर ही लगी होती है, जानते ना सभी लोग। ऐसा कोई शायद मेरे हिसाब से होगा जो डुअल डेकर ना देखा हो। नंबर 2 है रैम खराब हो गई है। रैम आपकी कैसी हो गई, खराब हो गई, तब भी आपका यही एम्पियर लेगा ये। नंबर 3 सीपीयू और रैम रिवॉल्व की है डुअल डेकर की, तब अगर ये एम्पियर आ रहा है और सीपीयू भी सही है रैम भी सही है, मतलब कि आपने पहले रिवॉल्व किया, डबल डेकर को रिवॉल्व किया, इसके बाद आप ये एम्पियर लिया तो आपने सोचा शायद रैम डिस्कनेक्ट है, आपने एक बार रैम भी लगाई, फिर आपने सोची कि शायद रैम खराब हो गई, रैम भी बदल दी, फिर भी यही ले रहा है, तो अब प्रॉब्लम कहां से। तो अब चेक करना है, यानी कि जितने भी सीपीयू के पास रजिस्टर लगे हैं, जितने भी आसपास लगे होते ना बहुत सारे, और सीपीयू के पास कुछ ज्यादा ही लगे होते हैं, उन सबको चेक करना है और उन सबकी वैल्यू चेक करनी कि किसी की वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं हो गई या कोई रजिस्टर हट तो नहीं गया। क्योंकि बहुत सारे मतलब होता है कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं हम लोग, एक आध कंपोनेंट हट गया। देखो ये जो प्रॉब्लम तुम्हारी आएगी, ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब उस पर किसी ने काम किया होगा डबल डेकर पर, ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऐसे अगर आएगी भी, फ्रेश फोन में ये प्रॉब्लम आएगी भी, लेकिन वहां पे ये वाली प्रॉब्लम आएगी। ये जो प्रॉब्लम आएगी ये बाद में आएगी जब इस पे काम कर लो। अब अगर रजिस्टर को भी चेक करने के बाद अगर नहीं होता है, 4 नंबर के बाद रजिस्टर भी सारे ओके, सब कुछ ओके है, अब यहाँ पे आपका जो सीपीयू है यानी कि सीपीयू डेड, ये वाला अगर एम्पियर आता है 5 वोल्ट 0.6 आया पहले, फिर ये 1.1 हुआ या डायरेक्ट हो गया आपका 1.6। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है फोन में, ये समझो। तो इसको हम बोलेंगे एक हेल्दी एम्पियर, जो हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि कोई भी फोन अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो सबसे पहले वो कितना लेगा, 0.6 लेगा, फिर इसके बाद 1.1 और 1.6 2.0 जितना भी उसकी क्षमता होगी मैक्सिमम। फास्ट चार्जिंग वाला होगा तो ज्यादा एम्पियर लेगा और नॉर्मल चार्जिंग वाला होगा कम एम्पियर लेगा। तो यानी कि इसमें एम्पियर तो एकदम बढ़िया ले रहा है, कोई दिक्कत है क्या, लेकिन फोन की डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब इसमें भी देखो क्या प्रॉब्लम होगी, सबसे पहली ईएमएमसी प्रॉब्लम। अब देखो 0.6 वाले में भी ईएमएमसी प्रॉब्लम थी और यहाँ भी क्या हो सकती है, ईएमएमसी प्रॉब्लम। नंबर 2 लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ये वाली तो लाइट वाली समस्या तो कस्टमर खुद ही बता देगा, कह देगा भैया फोन आ जा रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 3 ग्राफिक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि एम्पियर प्रॉपर ले रहा है तो आपकी सबसे पहली जो समस्या जाती है वो ईएमएमसी पे जाती है, इसके बाद लाइट सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बाद ग्राफिक सेक्शन में भी हो सकती है। हाँ लोगो बिलिंग करेगा, इसमें सब में बिलिंग करेगा, जिसमें नहीं बिलिंग करेगा आप खुद ही बता दें और हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें ताकि आपका और काम आसान हो जाए। रेडमी के, पोको के, ओप्पो के, वीवो के और वन प्लस के जितने भी फोन होते हैं, अगर इनमें ईएमएमसी की समस्या आती है तो यही वाली रीडिंग लेता है ये वाला। भाई जब आप चेक करोगे तो एक बार डीसी से भी करोगे चेक, जब चालू नहीं होगा और ये वाला एम्पियर लेगा तो कंफर्म क्या हो जाएगा, ईएमएमसी प्रॉब्लम। और अगर फोन चालू हो रहा है तो फिर काय की प्रॉब्लम है, लाइट या। अब एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जैसे ये इसकी ये डिस्प्ले है ना, दिख रही है सबको जलते हुए, जैसे ही हम यूएसबी केबल लगाएंगे और यूएसबी केबल से अपने फोन में जैसे ही चार्जिंग लगाएंगे इसकी लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो लाइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके फोन में क्या दिक्कत है, शॉर्टिंग, सब बोर्ड शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि अगर सब बोर्ड शॉर्ट होगा तो आगे की सप्लाई वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा ना। इसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका B2B पत्ता, ये भी तो शॉर्ट हो सकता है ना। 3 नंबर पे वीबस की जो लाइन है शॉर्ट हो सकती है। अब देखो जानकारी के लिए हमको यहाँ पे ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपकी वीबस की लाइन कहाँ तक जाती है। जो आपका सब बोर्ड होता है सबसे पहले वीबस की जो लाइन शुरू होती है वहीं से बनती है,
वीबस की लाइन का मतलब कितना वोल्टेज, 5 वोल्टेज। तो जैसे ही आप चार्जर लगाते हो उसमें वीबस की लाइन जनरेट हो, सबसे पहले वो आपकी B2B पत्ते से होके कहाँ जाएगी, मेन बोर्ड। मेन बोर्ड के बाद कई सारे कंपोनेंट लगा के चार्जिंग आईसी का जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं क्या, वीबस, यानी कि 5 वोल्टेज। उसके पहले चार्जिंग आईसी के पहले एक लगी होती है OVP आईसी। OVP आईसी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। और इस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। यानी कि वीबस की लाइन है जो, ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, कुछ कंपोनेंट लगे होंगे, कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर लगे रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। कैपेसिटर के बाद ये OVP आईसी में जाती है। OVP आईसी के बाद फिर और भी सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर ही लगे रहते हैं, 3-4, कभी कभी रजिस्टर भी लगा दिए जाते हैं, 3-4 रजिस्टर लगे रहते हैं, कैपेसिटर लगे रहते हैं। इसके बाद जाती है आखिरी में कहाँ पे, चार्जिंग आईसी जो है ये भी शॉर्ट हो सकता है। अब चार्जिंग आईसी में थोड़ा ये समझ लो कि शॉर्ट क्या हो सकता है। चार्जिंग आईसी में जो इनपुट की सप्लाइयाँ होती हैं, जो 5 वोल्ट वीबस का जो इनपुट होता है चार्जिंग आईसी में, वहाँ एक अंदर मॉस्फेट लगा होता है। अगर वो शॉर्ट हो गया तो आपकी ये सब कुछ चीज़ क्या बताने लगेगी, शॉर्ट, ठीक है। लेकिन आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इसलिए हमने लिखवाया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फिर इसके बाद मेन पट्टा, फिर वीबस की लाइन चेक करनी। वीबस की लाइन का मतलब है कंपोनेंट, कि उसकी लाइन में जो कंपोनेंट लगे हैं, ठीक है। इसके बाद चेक करनी क्या, OVP आईसी। इसके बाद भी कुछ कंपोनेंट लगे होंगे वो भी चेक करने, और आखिरी में चेक करनी क्या चीज, चार्जिंग। बस इस प्रॉब्लम में आपका यहीं तक प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा प्रॉब्लम